रूस ने भारत के लिए उठाया ऐसा कदम कि जिनपिंग का पसीना छूट गया। भारत की दोस्ती से खुश हुए पुतिन, कर दिया भयानक ऐलान। पाकिस्तान की बढ़ गई धड़कनें, चाइना में छाया सन्नाटा। दोस्तों, कामयाबी के आकाश पर भारत के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के मंच पर भारत की धमक बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत विदेश नीति का जलवा दुनिया देख रही है। G7 की मीटिंग हो, ब्रिक्स देशों की मीटिंग हो या क्वाड देशों का सम्मेलन हो, हर जगह पीएम मोदी का दबदबा दुनिया देख रही है। रूस भारत का बहुत गहरा दोस्त है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी भी है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। रूस ने कई बार भारत के समर्थन में अपने वीटो का भी इस्तेमाल किया है। आखिर वीटो क्या है और रूस ने कब कब भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है? तो दोस्तों, 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR, जिसका अधिकार 1990 में रूस को मिला, ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ये 5 देश UNSC में स्थायी सदस्य देश हैं और इनके पास एक स्पेशल वोटिंग पावर भी है, जिसे वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। अगर उनमें से किसी एक ने भी UNSC में नेगेटिव वोट डाला तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस में किसी ने भी UNSC के किसी प्रस्ताव पर विरोध में वोट डाला तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अलग अलग मौकों पर वीटो के अधिकार का प्रयोग किया है। रूस ने कई बार भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल कर भारत और रूस के बीच दोस्ती का दमखम दुनिया को दिखाया है। ऐसे मौकों पर भारत का दुश्मन पाकिस्तान देखता रह गया। USSR ने पहली बार 1957 में कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। 1955 में जब सोवियत संघ की तत्कालीन नेता निकिता क्रुश्चेव ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि मॉस्को बस सीमा के उस पार है और कश्मीर में किसी भी परेशानी के मामले में दिल्ली को USSR को बस बताना है। वह अपने शब्दों पर कायम रहे और जब पाकिस्तान ने डीमिलिटराइजेशन के संबंध में एक अस्थायी संयुक्त राष्ट्र बल के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा और द्विपक्षीय मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनने के करीब पहुंचा तो USSR ने भारत के पक्ष में वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव खारिज हो गया। पाकिस्तान दुनिया भर में बेइज्जत हुआ। 1961 में पुर्तगाल ने गोवा के संबंध में UNSC को एक पत्र भेजा। उस समय गोवा अभी भी पुर्तगाल के अधीन था और भारत इस क्षेत्र को मुक्त करने और इसे अपने राष्ट्र का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के अनुसार निकिता क्रुश्चेव ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में उपनिवेशवाद की चौकियों को खत्म करने के लिए भारत की कार्रवाई बिल्कुल सही थी। पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू करने की कोशिश की और एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया कि भारत को गोवा से अपनी सेना वापस लेनी चाहिए। जानकर हैरानी होगी कि उस समय उस प्रस्ताव को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा समर्थन मिला था, लेकिन रूस भारत के बचाव में आया और वीटो पावर का उपयोग करके प्रस्ताव को उड़ा दिया। एक बार फिर रूस ने भारत की मदद की। इसने भारत के उद्देश्य को मजबूत किया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल के शासन से मुक्त हो गया। यह रूस का 99वां वीटो था। USSR ने 1962 में अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल किया और इस बार फिर से भारत के पक्ष में। UNSC में एक आयरिश प्रस्ताव ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करने का आग्रह किया। 7 UNSC सदस्यों ने इसका समर्थन किया और उनमें से 4 स्थायी सदस्य थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर रूसी प्रतिनिधि प्लेटन दिमित्रिच मोरोजोव ने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को शून्य बना दिया। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। 1971 में रूस ने फिर भारत के पक्ष में वीटो किया था। भारत के इस दोस्त ने अभी कुछ ऐसा किया है कि ड्रैगन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। आखिर रूस ने इस बार क्या धमाका किया है कि दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ गया है और चीन बेचैन हो गया है? ये जानने के लिए दिल थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखिए। भारत और रूस की दोस्ती का दुनिया में नहीं है जवाब। रूस ने कई बार भारत के लिए दिखाया है दुनिया को दम।
तो दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूस ने कहा कि वह परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत और ब्राजील की दावेदारी पर सहमत है, लेकिन वह इसके लिए जर्मनी और जापान को समर्थन नहीं देगा। चीन में रूस के राजदूत एंड्री डेनिसोव ने सोमवार को यह बात कही। दोस्तों, रूस लंबे समय से भारत को स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। सुरक्षा परिषद में केवल चीन है जो भारत का विरोध करता है, लेकिन इस बार रूस ने चीन के सामने भारत के समर्थन की बात करके उसके होश उड़ा दिए हैं। बीजिंग में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति मंच के पूर्ण सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र में डेनिसोव ने कहा कि सुरक्षा परिषद पश्चिमी देशों के प्रचार का अड्डा बनकर रह गए हैं। यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां पश्चिमी देश अपने विचारों को अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रचार करते हैं। इसलिए अब सुरक्षा परिषद में सुधार की तुरंत जरूरत है। आखिर सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है? इससे भारत को क्या लाभ होगा और चीन क्यों इस मामले में रोड़ा अटकाता है? तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के साथ भारत को वीटो पावर भी मिलेगा, जिससे काफी हद तक एशिया में शक्ति का संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। दुनिया में यकीनन हमारा दबदबा और ताकत दोनों बढ़ेंगी। तब भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाएंगी। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या नहीं मानता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में अपने ऐसे खेल खेल रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। अगर भारत के पास वीटो पावर होगी तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और चीन से उसे मिलने वाले सहयोग पर बैन लग सकेगा। चीन और पाकिस्तान हमेशा इस बात के लिए बेचैन रहेंगे कि भारत कभी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मीटिंग बुला सकता है और किसी भी मामले का प्रस्ताव भी ला सकता है, जिसे मानना सभी देशों के लिए एक मजबूरी होगी। वर्ष 2009 में भारत ने पहली बार जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती के चलते चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। पिछले 9 सालों में चीन ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोका। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य होता तो ऐसा नहीं होता। तब पाकिस्तान को इस बात का खौफ रहता कि उसके पड़ोस में एक ऐसा देश बैठा है जो वीटो पावर से लैस है। लिहाजा पाकिस्तान इस समय आतंकवाद की जितनी हरकतें कर रहा है वो करने से पहले उसे 10 बार सोचना जरूर पड़ता। क्या भारत ने स्थायी सदस्यता ठुकरा दी थी? चाइना के समर्थन का कदम उठाने की गलती किसने की? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कभी भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल रही थी जिसे उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा सुनहरा अवसर क्यों गंवाया जिसके लिए आज भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। थरूर ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। थरूर के अनुसार नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व चियांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करता था, न कि माओ का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था। शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वकालत की। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ने 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच तनातनी के मद्देनज़र माओ को खुश करने के लिए ऐसा किया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि एशियाई देशों के बीच एकजुटता के लिए नेहरू ने अति उत्साह में दांव गलत जगह लगा दिया, क्योंकि दोनों देशों के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि चीन और भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में साथी रहे हैं। लेकिन आज के संदर्भ में देखने पर किसी को भी यही लगता है कि वो देश की ऐतिहासिक भूल थी जिसकी भारी कीमत देश चुका रहा है।